देव उठान एकादशी, जिसे देव उठानी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसे देव जागरण भी कहा जाता है। इस दिन से शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, संस्कार आदि शुभ प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन से आप लोग कोई भी इसीलिए इस एकादशी को देव उठान एकादशी भी कहते हैं, यानी कि सारे देव लोग, सारे भगवान लोग इस दिन से जग जाते हैं, इसलिए इस दिन से शुभ कार्य होने लगते हैं। आपके घर में लड़की या लड़का किसी का भी अगर शादी करना है, जो कि इतने दिन से आप लोग रुके हुए थे, उस दिन से आप लोग देखना उखना सब शुरू कर सकते हैं, या पूजाई कर सकते हैं, या आप शादी के लिए दिन डेट वगैरह सब निकाल सकते हैं, या शादी करने का भी दिन रख सकते हैं। शुभ कार्य जो गृह प्रवेश जो भी रुका हुआ है, इस दिन से सब शुरू हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी को देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। इस बार देव उठान एकादशी 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है रात को, लेकिन ये 31 अक्टूबर को 10:52 पर एकादशी शुरू हो जा रहा है। लेकिन ये एकादशी शनिवार को किया जाएगा। 1 नवंबर को यह एकादशी रखा जाएगा। देव उठान एकादशी शनिवार 1 नवंबर को किया जाएगा। इसकी समाप्ति हो जाएगी 1 नवंबर रात्रि 8:30 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। इस एकादशी का सारे लोगों को इंतज़ार रहता है। पूरे साल अगर आप कोई व्रत नहीं भी किए हैं तो ये एकादशी इतना महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी करने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए यह एकादशी लगभग सारे लोग करते हैं। यह एकादशी बहुत ही पावन होता है। इस एकादशी को करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहती है, और भगवान जी धन दौलत की कभी कमी नहीं करते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी माता का बहुत ही महत्व होता है। उस दिन तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए, और एकादशी व्रत के दिन ही तुलसी का विवाह भी किया जाता है। उस दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। ऐसे तुलसी माता का विवाह आप एकादशी से लेकर के चतुर्दशी तक आप कर सकते हैं, पूर्णिमा से पहले तक, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी विवाह सबसे शुभ माना गया है। तो उस दिन आप तुलसी विवाह भी कर सकते हैं, और एकादशी के दिन तुलसी माता के पास दीपक जला करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत में ऐसा माना गया है कि 11 फल से व्रत को तोड़ना चाहिए। 11 फल से उस दिन फल से फलाहार किया जाता है। आप 1-2 फल खा करके आप अच्छे से खा लीजिए, लेकिन 11 फल से मुँह जूठा ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि सिंघाड़ा हुआ, सिंघाड़ा, केला, गन्ना, बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा थोड़ा करके साबूदाना, ये सब खा लेना चाहिए। और 11 प्रकार का फल खाना बहुत शुभ माना गया है एकादशी के दिन। एकादशी व्रत में दिन भर व्रत रह करके शाम को एकादशी व्रत का कथा सुनना चाहिए। ऐसा माना गया है कि 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। जब भगवान जागते हैं तो देवताओं और भक्तों में पुनः उत्साह आ जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो वैवाहिक मांगल्य का प्रतीक माना गया है। देव उठान एकादशी, इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु की भक्ति में एकदम लीन होने का दिन है। यह सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो इस प्रकार आप लोग एकादशी व्रत कर सकते हैं। ये है 1 नवंबर को एकादशी का व्रत है, दिन है शनिवार।